बात अभी हम लोगों ने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम जो है द इंडियन स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। देन लाला लाजपत राय जी की हम बात करते हैं तो द ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग जो है लाला लाजपत राय जी की है, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग जो है लाला लाजपत राय जी की है। अभी तक जितने भी ये 3 ऑप्शन हम लोगों ने इंडियन हिंद स्वराज के बारे में, इंडियन स्ट्रगल के बारे में एंड नेशन इन मेकिंग के बारे में पढ़ लिया था। बस एक हम लोगों ने नहीं कवर किया, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, जिससे किसका नाम जुड़ा हुआ है बच्चों, लाला लाजपत राय जी का नाम जुड़ा हुआ है। अब अगर आप जो है इसको हाइड कर देते हैं तो यहाँ से अगर आप हिंद स्वराज की बात करते हैं तो फटाफट आप लोग बताएंगे, कोई भी आप लोगों से पूछ लेता है हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया, कहीं भी कोई आपसे पूछ लेता तो सुभाष चंद्र बोस बोलेंगे आप। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स की बात करेंगे, लाला लाजपत राय जी का नाम है। अ नेशन इन मेकिंग, इससे जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का नाम जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई। जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे आपके सामने जो है डी ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, अ नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखा गया है। क्या आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखा है। आप लोग मुझे पहले चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगी। नेशन इन मेकिंग बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है। जिन भी बच्चों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी रिप्लाई किया है उनका आंसर सही है। सिंस आप लोग जो है मेरे स्टूडेंट है तो आप लोगों को सभी चीजें आनी बहुत जरूरी है। आप कह सकते हैं आनी चाहिए, नहीं भी आती थी तो अब आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब आप लोगों को जरूर आ गई होंगी। अ नेशन इन द मेकिंग किसके द्वारा लिखी गई है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम मूव करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच कह रहा है, कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। क्या हिंद स्वराज जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है, लगभग जो है 7-8 बार हम लोगों ने पढ़ लिया। हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम पढ़ा हम लोगों ने। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखा गया। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें उससे जो है 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के और सॉल्व हो जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो हु फाउंडेड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हम लोगों ने पढ़ा था 1939 में जो है, आफ्टर द रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द त्रिपुरी सेशन ऑफ INC, सुभाष चंद्र बोस जी फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इंडियन स्ट्रगल जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज रिटन बाय, किसके द्वारा, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बच्चों द इंडियन स्ट्रगल लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, मैच द नेम मेंशन इन द कॉलम, मैच द फॉलोइंग करने के लिए कह रहा है आपके सामने। अब देखिए क्या कह रहा है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, देन हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ, उसके बाद लिखा हुआ है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस एंड अवर इंडियन मुसलमान। अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए और बी में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगी, सभी चीजें सेम है एक्सेप्ट यहाँ पे इंडिया लिखा है एंड यहाँ पे जो है बच्चों बिहार लिखा हुआ है। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया की हम बात करते हैं, ये बच्चों ताराचंद के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया रिटन बाय ताराचंद। देन आनंद मठ की हम बात करते हैं तो आनंद मठ के बारे में आप सभी लोगों को पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि सन्यासी विद्रोह पे ही आधारित है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस की अगर हम बात करते हैं तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस ये किसके द्वारा लिखा गया है, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा लिखा गया। आफ्टर दैट अवर इंडियन मुसलमान की हम बात करते हैं,
और इंडियन मुसलमान W. हंटर के द्वारा लिखा गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये जो है बच्चों के दत्त के द्वारा लिखा गया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार रिटन बाय के दत्त। तो हम लोगों ने क्या देखा, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ये जो है ताराचंद के द्वारा लिखा गया है। और जब पूछता है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो ध्यान रखिएगा के दत्त का नाम जुड़ा हुआ है। आनंद मठ के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस के बारे में हम लोगों ने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में पढ़ा था, जिसके राइटर है राजा राम मोहन राय जी। एंड अवर इंडियन मुसलमान, इसके जो है राइटर कौन है बच्चों, इसका राइटर जो है ये किसकी क्रिएशन है, W. हंटर की। जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे तो आपको बच्चों कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे सामने सही होगा, बिकॉज हम लोगों ने थ्योरेटिकल, देखिए मैथ्स थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब पहला क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे सामने, अब 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। विच वन द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच कह रहा है। क्या वीडी सावरकर जी के द्वारा बच्चों द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया है, तो हाँ, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस रिटन बाय द वीडी सावरकर। उसके बाद क्या कह रहा है, क्या आरसी मजुमदार जी के द्वारा जो है द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा गया है, तो हाँ बच्चों बी वाला ऑप्शन भी सही है, द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजुमदार जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, अवध इन रिवोल्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया, क्या राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है बच्चों, तो नहीं, ये रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा बच्चों, रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा बच्चों ये लिखा गया है। अवध इन द रिवोल्ट 1857 से लेकर के 1858, सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन यूनिटीज 1857 से लेकर के 1859, ये किसके द्वारा लिखा गया है, S.B. चौधरी के द्वारा लिखा गया है बच्चों। तो अब ध्यान रखिए, ये जितने भी क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन थे, सभी के सभी जो 1857 की क्रांति के आसपास ही घूम रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं 1857 रिवोल्ट से ही जुड़े हुए हैं। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया है। सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजुमदार के द्वारा। अवध इन द रिवोल्ट 1857 से 58 राधा कमल मुखर्जी के द्वारा, राधा कमल मुखर्जी नहीं, ये लिखा गया रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा। एंड सिविल रिबेलियन बच्चों ध्यान रखिएगा, रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा जो है लिखा गया, रुद्रांशु मुखर्जी। उसके बाद जो है लास्ट था हमारा सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 से S.B. चौधरी के द्वारा लिखा गया है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है, पूछ रहा कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है, तो क्या ऐलाने हक बिपिन चंद पाल के द्वारा लिखा गया है, नहीं बच्चों ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया। चलिए हम देखते हैं, पूछ रहा कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, तो तहजीब अल अखलक जो है बच्चों सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया। तहजीब अल अखलक किसके द्वारा लिखा गया है, सिविलाइजेशन एंड मोरालिटी। देन अल हिलाल जो है अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखा गया। अल हिलाल एंड अल बिलाल ये दोनों के दोनों जो है अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम मूव करते हैं। पूछ रहा है इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या टुवर्ड्स स्ट्रगल लिखा गया है। ध्यान रखिएगा बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया है। वही जो बोल रहा है बी वाला ऑप्शन स्प्रिंगिंग टाइगर की हम बात कर रहे हैं, तो स्प्रिंगिंग टाइगर जो है ह्यूग टोए के द्वारा जो स्प्रिंगिंग टाइगर लिखा गया है। सी ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज फ्रीडम, ये किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, ये जो है फिलिप टैलबोट के द्वारा जो है लिखा गया है बच्चों। फिलिप टैलबोट के द्वारा जो है
फिलिप टैलबोट के द्वारा जो है अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज फ्रीडम लिखा गया है। वहीं जब हम बात कर रहे हैं बच्चों इंडिया डिवाइडेड की, तो इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया है। तो हम लोगों ने क्या देखा, स्प्रिंगिंग टाइगर जो है ह्यूग रोज के द्वारा, ह्यूग टोय के द्वारा लिखा गया है। यहाँ टुवर्ड्स स्ट्रगल की जो हम बात कर रहे हैं, टुवर्ड्स स्ट्रगल असल में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, जेपी नारायण के द्वारा बच्चों टुवर्ड्स स्ट्रगल लिखा गया है। वहीं जब हम सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर रहे थे तो द इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए सभी चीजें जो है हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब जब हम देखेंगे सही आंसर क्या है, तो वही स्प्रिंगिंग टाइगर वाला जो क्वेश्चन था हमारा, मीन्स वो जो है ऑप्शन करेक्टली मैच था। स्प्रिंगिंग टाइगर के जो है राइटर है ह्यूग टोय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 सेम क्वेश्चन आ गया। स्प्रिंगिंग टाइगर इज अ बायोग्राफी। आप अब देखिए स्प्रिंगिंग टाइगर की हम बात करते हैं, ये जो है बुक किसके लाइफ पे बेस है, किसकी बायोग्राफी है? सुभाष चंद्र बोस जी की ये बायोग्राफी है, लेकिन लिखी गई है किसके द्वारा? ह्यूग टोय के द्वारा बच्चों, ह्यूग टोय, ध्यान रखिएगा ह्यूग टोय के द्वारा ये नाम बुक लिखा गया है द स्प्रिंगिंग टाइगर, बट इट इज द बायोग्राफी ऑफ द सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी की जो है ये बायोग्राफी है। देखिए आप जब हम बात करेंगे, चलिए सुभाष चंद्र बोस जी से ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों ने भी पढ़ा था, द इंडियन स्ट्रगल के बारे में पढ़ा था कि द इंडियन स्ट्रगल के राइटर कौन रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी। और सुभाष चंद्र बोस जी की बायोग्राफी कौन सी है? द स्प्रिंगिंग टाइगर। और इस स्प्रिंगिंग टाइगर को लिखने वाले कौन है? ह्यूग टोय जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बच्चों क्या लिखा है? द स्प्रिंगिंग टाइगर बुक रिटन बाय, स्प्रिंगिंग टाइगर किसके द्वारा लिखी गई है? ह्यूग टोय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम मूव करते हैं। बोल रहा कि कौन सा जो है पेयर इसमें करेक्टली मैच है। जस्ट वेट, पूछ रहे इसमें कौन सा जो है करेक्टली मैच है। तो एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये जो है असल में भगत सिंह जी के द्वारा ही लिखा गया है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, बंदी जीवन की हम लोग बात कर रहे थे, तो सचिंद्र नाथ, बंदी जीवन से जो है बच्चों किसका नाम जुड़ा? सचिंद्र नाथ सन्याल का नाम हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद बच्चों इंडियन स्ट्रगल की बात हम लोग कर रहे थे। बंदी, देखिए भगत सिंह जो है इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड के ऑथर है, एंड बंदी जीवन के एंड इंडियन स्ट्रगल के ऑथर जो है बच्चों सचिंद्र नाथ सन्याल जी हैं। ध्यान रखिए, जस्ट वेट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग। अभी हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में पढ़ा था बंदी जीवन के ऑथर कौन रहे हैं? सचिंद्र नाथ सन्याल जी रहे हैं बच्चों। बंदी जीवन के ऑथर सचिंद्र नाथ सन्याल जी रहे हैं। एंड इंडियन स्ट्रगल की हम बात करते हैं तो इंडियन स्ट्रगल के जो है कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। वहीं अगर टुवर्ड्स स्ट्रगल रहेगा तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने टुवर्ड्स स्ट्रगल भी दे देगा, जस्ट वेट, टुवर्ड्स स्ट्रगल भी दे देगा एंड इंडियन स्ट्रगल भी दे देगा। तो इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस जी हैं एंड टुवर्ड्स स्ट्रगल के जेपी नारायण जी हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, तो आपके सामने 2 बी और सी जो है तो बंदी जीवन के जो है सचिंद्र नाथ सन्याल जी, दोनों लोगों का नाम दे दिया है। सुभाष चंद्र बोस जी जो इंडियन स्ट्रगल के हैं एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड के बच्चों भगत सिंह जी हैं। वहीं भगवती चरण वोहरा की हम बात करते हैं बच्चों, भगवती चरण वोहरा की अगर हम बात करते हैं द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के जो है राइटर भगवती चरण वोहरा जी हैं। वाई आई एम एन एथीस्ट, इसके जो है राइटर कौन है? भगत सिंह जी हैं। ध्यान रखिएगा, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगवती चरण वोहरा जी के द्वारा लिखी गई है। वाई आई एम एन एथीस्ट, इसके जो है राइटर कौन है? भगत सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा जो इसमें करेक्टली मैच नहीं है? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, श्याम जी कृष्णा वर्मा का जो है नाम बच्चों, श्याम जी कृष्णा वर्मा का नाम द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से जुड़ा हुआ है। श्याम जी कृष्णा वर्मा का नाम द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से जुड़ा हुआ है। देन बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल हम लोगों ने पढ़ाई बच्चों। उसके बाद लिखा हुआ है ड्रीम
ड्रीमलैंड के जो है लाला रामचरण दास हैं। वहीं हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, जिसके ऑथर जो है भगत सिंह जी हैं। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब देखिए थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, भगवती चरण बोहरा जी के द्वारा लिखा गया था फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा लिखा गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इज एन अनडिलीवर्ड स्पीच रिटन बाय भीमराव अंबेडकर जी 1936। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कह रहा है यहाँ पे कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है। तो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर लिखा हुआ है बी और ऑप्शन। देन लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ए ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी एंड इंडिया डिवाइडेड। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा पेयर जो है बच्चों करेक्टली मैच नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, इसके जो राइटर है वो फ्रैंक मोरिस ही हैं। फ्रैंक मोरिस ही इसके राइटर है, जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफर। देन द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी की हम बात करते हैं, इसके जो है लुइस फिशर जो है बच्चों आप कह सकते हैं ऑथर हैं। एंड इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर जो है इसके दुर्गा दास जी हैं। एंड द लास्ट इंडिया डिवाइडेड की हम बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। जो हमारा ऑप्शन गलत करेक्ट था वो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी ये किसके द्वारा लिखा गया है, फ्रैंक मोरिस के द्वारा। दुर्गा दास जी के द्वारा जो है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू लिखा गया है। देन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुइस फिशर एंड इंडिया डिवाइडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए क्या कह रहा, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। दुर्गा दास जो है इसके ऑथर है। इंडिया डिवाइडेड के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया डॉक्टर दादा भाई नौरोजी एंड इंडियन स्ट्रगल बाई सुभाष चंद्र बोस जी। उम्मीद करते हैं सभी आप क्वेश्चन जो है या फिर ऑप्शन जो है आप लोग को याद होते चल रहे होंगे, साथ साथ चीजों को याद करते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमारा चल रहा है, बहुत ही आप कह सकते हैं इजी क्वेश्चंस भी बनते हैं और आप कह सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन इससे जो है आसानी से बन जाते हैं। पूछ रहा कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के ऑथर बच्चों डॉक्टर रफीक जकारिया ही हैं। उसके बाद अनहैप्पी इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने पढ़ा था अनहैप्पी इंडिया के जो है लाला लाजपत राय जी हैं। अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय जी हैं। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया की हम बात करते हैं, इससे जो है दादा भाई नौरोजी जी का नाम जुड़ा हुआ है। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन इससे किसका नाम जुड़ा हुआ है बच्चों, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन से, इसे जो है राम मनोहर लोहिया जी का नाम जुड़ा हुआ। ध्यान रखिएगा, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन से जो है राम मनोहर लोहिया जी का नाम जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 38 में। Who wrote the book Poverty and Unbritish Rule in India? क्या मुझे अभी भी आप लोग को बताना पड़ेगा कि किसने जो है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखा गया पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए वही पूछ रहा जो अभी क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, इसके ऑथर कौन है? राम मनोहर लोहिया जी इसके ऑथर है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो अगला क्वेश्चन भी इसी से है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन किसका नाम जुड़ा हुआ है? राम मनोहर लोहिया का नाम जुड़ा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है,
पूछ रहा कौन सा पेयर जो इसमें करेक्टली मैच है। देखिए बार बार सभी चीजों, सभी क्वेश्चंस को, सभी ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे, फटाफट हमारा सीधा टारगेट होना चाहिए। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन वाज रिटन बाय राम मनोहर लोहिया जी, ये पेयर हमारा करेक्टली मैच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंद स्वराज से तो सबको पता है कि महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम मूव करते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है ऑथर का नाम, दूसरी तरफ जो है वर्क का नाम या फिर बुक का नाम लिखा हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दत्त, देन रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू। उसके बाद जब हम ऑथर की बात करते हैं, वर्क बुक की लिखा हुआ है कैप्टिव लेडी, गोरा एंड द ब्रोकन विन। तो पूछ रहा इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन करेक्टली, कौन सा पेयर मैच द फॉलोइंग करने के दे रहा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आप लोग को पता है आनंद मठ के द्वारा, आनंद मठ इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, जो कि सन्यासी विद्रोह पे आधारित था। अगला बी सी डी ऑप्शन हम देखते हैं तो डॉक्टर माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा कैप्टिव लेडी लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बच्चों गोरा लिखा गया, एंड द ब्रोकन विन जो है सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा ब्रोकन विन रिटन बाय द सरोजिनी नायडू। ऑप्शन 1 2 3 4 ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्टली मैच है। गीतांजलि, गीतांजलि आप सभी लोगों को पता है गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश एडिशन ऑफ द गीतांजलि वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। गीतांजलि के बारे में बच्चों कल ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए लिटरेचर में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। Just wait for few seconds. उन्नीस सौ 13 में जो है बच्चों गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा था। इंग्लिश एडिशन ऑफ द गीतांजलि वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, किस ईयर में जो है इंग्लिश एडिशन गीतांजलि की पब्लिश होती है। तो 1900, देखिए क्या लिखा है हमारे सामने, 1912 में जो है इसका इंग्लिश वर्जन पब्लिश होता है। द ओरिजिनल वर्जन ऑफ गीतांजलि इन द बंगाली लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड ऑन 14th of August 1910, और इंग्लिश वर्जन जो है इसका 1912 में, और 1913 में इसी गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग करने के लिए कह रहा है, एक तरफ ऑथर का नाम, दूसरी तरफ बुक का नाम लिखा हुआ है। क्या महात्मा गांधी जी का नाम किससे जुड़ा हुआ, फटाफट आप लोग मुझे बताइए बच्चों। महात्मा गांधी जी का नाम हिंद स्वराज से जुड़ा हुआ। राम मनोहर लोहिया का नाम किससे जुड़ा हुआ है, राम मनोहर लोहिया का नाम द व्हील ऑफ हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम इंडिया डिवाइडेड के ऑथर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड अबुल कलाम आजाद जी बच्चों इंडिया विंस फ्रीडम। अब आप लोग को याद हो गया होगा कि जो है किसके ऑथर कौन है, या फिर कौन सी बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया के द्वारा द व्हील ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड, एंड अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी से पूछा हुआ है कि हिंद स्वराज के ऑथर कौन है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हिंद स्वराज के ऑथर कौन है बच्चों, महात्मा गांधी जी ऑथर हैं। क्वेश्चन बिना क्वेश्चन देखे, बिना ऑप्शन देखे जो आप लोग को फटाफट चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना चाहिए कि हिंद स्वराज की ऑथर महात्मा गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन इंडिया विंस फ्रीडम, क्या मुझे आप लोग को बताना पड़ेगा इंडिया विंस फ्रीडम के ऑथर कौन है, अबुल कलाम आजाद जी की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिड महात्मा गांधी कॉल ब्रिटिश पार्लियामेंट एज स्टाइल एंड प्रोसिक्यूट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, हिंद स्वराज में ही गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की कह सकते हैं कंपैरिजन किया है स्टाइल एंड प्रोसिक्यूट से, हिंद स्वराज में ही किया हुआ है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, कल ही मैंने आप लोगों से कहा था जिसके पॉलिटिकल गुरु होंगे गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी, वही ये बुक लिखेगा। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। इसका पहला एडिशन जो है अहमदाबाद में पब्लिश हुआ था फरवरी 1955 में। अगला क्वेश्चन जो है बुक लिखा हुआ है इंडिया फॉर इंडियंस, ये किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इंडिया फॉर इंडियन जो है CR दास जी के द्वारा लिखा गया। CR दास जी के द्वारा जो है इंडिया फॉर
फॉर इंडियंस लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। 2 क्वेश्चन और हम करेंगे, मीन्स क्वेश्चन नंबर 50 तक आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच मैच द फॉर मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम किससे जुड़ा हुआ है, इंडिया डिवाइडेड से। दिलीप मुखर्जी की हम बात करें तो टेररिस्ट जो है दिलीप मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने नेशन इन मेकिंग लिखा है। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ आपके एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ या हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा द नेशन इन मेकिंग एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया है। एंड देन हम वी वर टॉकिंग अबाउट दिलीप मुखर्जी, इनके द्वारा जो है टेररिस्ट लिखा गया है। आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। देखिए क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, यहाँ पे कह रहा है डीपी मिश्रा जो है इन्होंने लिखा लिविंग एन एरा, डीपी मिश्रा लिविंग एन एरा लिखा हुआ है। इंडिया डिवाइडेड की हम बात कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे थे यानी कि भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। फ्रीडम एट मिडनाइट की हम बात करते हैं, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन में पढ़ा था, फ्रीडम एट मिडनाइट जो है लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर के द्वारा लिखा गया है। बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट सेशन में जो है बच्चों रिमेनिंग 50 क्वेश्चन जो है आई थिंक 2 और सेशन लगेगा, क्योंकि 180 और 190 क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो है बुक्स, मैगजीन्स एंड देयर ऑथर से जुड़े हुए, तो एक सेशन में सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। चलिए सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। Thank you so much.